अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आज आपके लिए लाई हूँ कि किस तरह से हमारे जो दूध के ऊपर बलाई आ जाती है, उस बलाई को हम किस तरह से हम इसका घी, देसी घी निकाल सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि बलाई तो आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं। तो बलाई निकाल लें और रोज़ाना निकालते जाएं। और कम से कम ये एक दो हफ्ते की बलाई है ये हमारी। ये देख लें, ये नज़र आ रही होगी आपको। और इस बलाई के साथ ये है कि इस बलाई को अगर गर्मी हो तो ये मैंने फ्रीज़र में मुसलसल रखी है। मतलब इसी में डाल, रोज़ाना के हिसाब से डालती रही, निकालती रही, इसी में डाल बलाई डाल के ना दूध के ऊपर से उतार के इस पर डालती रही। लेकिन अगर आपकी मतलब जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, आप इसे नीचे भी फ्रिज में रख सकते हैं और कम से कम ये ख़राब नहीं होगी उस टाइम। लेकिन अभी क्योंकि गर्मियों के मौसम में ख़राब होने का भी डर होता है, तो इसलिए मैंने ये फ्रीज़र में रख के जमाई हुई थी। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के रखी है। और अब ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं नरम हो गई है। तो मैं आपको बताऊं कि देखें, बस एक कढ़ाई लें और उसके नीचे आग जला दें और उसके अंदर ये बलाई जो है ये शिफ्ट कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बलाइयाँ जो हैं ये हैं मेरी कोई 1-2 हफ्ते की बलाइयाँ हैं। मुसलसल जो निकालते रहे, क्योंकि आपको पता है बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो फिर ये जमा हो जाती हैं बलाइयाँ। अब ये इसको हमने स्लो आंच पे छोड़ देना है और ये अपनी ही धीमी धीमी आंच पे ये पकती रहेगी। चाहे इसे 3-4 घंटे लग जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत धीमी आंच पे। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको, कोई आधे घंटे के बाद थोड़ा सा बीच में से ऐसे करके चला दिया, तो ये अपने ही दूध के साथ, ये जो भी इसमें से दूध निकलेगा उसी के साथ ये बलाई पकती रहेगी। और पकते पकते फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं जब ये इसमें घी जिस वक्त निकलने के करीब होगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, फिर इसे हम पकने के लिए रख देते हैं और हम इसे खोल के ही पकाएंगे। तो इसे ढक के नहीं हमने पकाना, ठीक है। ये हमने हल्की आंच पे हम पका रहे हैं इसको, और ये 2 से 2.5 या 3 घंटे में आराम से ये इसका घी निकल आएगा। बस थोड़ी थोड़ी बाद हम चमचा चलाते रहें ताकि ये नीचे लग ना जाए। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने इसको बीच में 2 दफ़ा चलाया है, 15-15 मिनट के बाद ना। ये देखिए, और अभी ये पक रहा है। अब ये और गाढ़ी होती जा रही है। और अगर ये धीमी आंच पे भी पकते पकते थोड़ी सी लग भी जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आपने उस लगे हुए को बहुत ज़्यादा आपने रगड़ के नीचे से, मतलब चमचे के साथ खुरच के नहीं, आप ऊपर ऊपर चमचा चलाते रहें। ये निकल आया है, तैयार हो गया है। बस ज़रा सा अब चूल्हा बंद करके जब ज़रा सा ठंडा हो जाता है फिर मैं आपको छान कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बड़े ही आराम के साथ, ये देखिए हमने इसमें घी छान लिया। मुझे ये तरीका असल में इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि सारी बालाइयाँ इकट्ठा की और पकने रख दिया और आप कोई और काम करने लगे, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अगर आपको बाद में लगे कि कढ़ाई हमारी जली हुई है, जैसा कि ये आप नज़र आ सकता है, थोड़ी थोड़ी साइडों से देख लें आप जली हुई है, तो इस कढ़ाई के साथ आपने, एक तो आपने इस जली हुई कढ़ाई के अंदर ज़ोर से चमचा नहीं चलाना, और दूसरा ये कि जब ये घी इसमें से मुकम्मल तौर पे हम निकाल के जब इसे रखें तो हम इसमें पानी डाल के और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हम एक बड़ा टेबल स्पून जो है इसमें हम बेकिंग सोडा, ये जो मीठा सोडा होता है, ये डाल दें। और थोड़ा सा मतलब इसके उबाल के और बस नीचे ज़मीन इसको उबाल के रख दें। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, ये जितनी ये मोटी मोटी पपड़ी जमी है, जली भी जो है, ये सारी खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ग्रीन, ये देसी घी निकल आया है और बाज़ार के देसी घी से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और इससे अगर आप जैसे स्लाइस पे लोग मक्खन लगा के खाते हैं, अगर ये थोड़ा सा ऑयल जो है ये लगा के तवे पे लगा के और इस पर हम स्लाइस जो हैं वो सेकें तो बहुत ही टेस्टी स्लाइस बनते हैं। हमारा फाइनल लुक है घी का। क्योंकि अभी मौसम क्योंकि गर्मी का है, इस वजह से ये अभी थोड़ी सी देर के बाद ही जमेगा। लेकिन ये है कि ये इसका फाइनल लुक है। अब ये देखिए कितना अच्छा बना है और घर की ही बलाई से बना है। और ये बहुत हेल्दी होता है। खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो चैनल है, ये ज़ाहिदाज़ वर्ल्ड के नाम से जो मेरा चैनल है, तो क्योंकि
एक जो औरत होती है वो घर के हर काम करती है, फजर से लेकर इशा तक, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो उसमें हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, उसमें हम खाने भी बनाते हैं, उसमें हर तरह का काम करते हैं। तो अगर आपको मेरी कुरानिक वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।